आप देख रहे हैं आपका बाजार मार्केट्स में नजर डाला तो करीब करीब 6 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली। निफ्टी भी एक रेंज के अंदर है, लेकिन हाँ बैंकिंग स्पेस में जो प्रेशर है वो थोड़ा आता हुआ जरूर दिखाई पड़ रहा है। एक सवाल ले लेते हैं जल्दी से। एक सवाल आया है सिंजीन को लेकर, आर के शर्मा का सवाल है मेरठ से। संजीव, कैसी राय रखते हैं आप सिंजीन को लेकर? करीब 100 शेयर है 570 रुपये के भाव पे। खरीदारी के बाद घाटा तो इन्हें हो रहा है, क्या करना चाहिए सिंजीन में? देखिए, सिंजीन में मैं एक पॉजिटिव व्यू रखता हूं और सिंजीन के लिए मेरी इन्हें होल्ड की सलाह होगी। आप देखिए, बायोकॉन की कंपनी, बायोकॉन प्रमोटर है कंपनी का, और लाइक कंपनी के फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी मेडिसिन रिसर्च बिजनेस में इन्वॉल्व है और हम मानते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड कंपनी आगे चल के एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी। तो डेफिनेटली सिंजीन में होल्ड की सलाह होगी। ऑलराइट, फिलहाल सिंजीन को होल्ड करने की आपको सलाह दी गई है। 505 के लेवल्स पर अभी देखने को मिल रहा है। आज स्लाइट वीकनेस है, लेकिन लंबी अवधि का नजरिया रखें और होल्ड करके रख सकते हैं अपनी पोजीशन को। चलिए लेकिन एक एक्सक्लूसिव खबर की ओर बढ़ते हैं। जी बिजनेस पर आपको एक्सक्लूसिव खबर बताने के लिए समीर हमारे साथ मौजूद भी हैं, और ये एक खबर है रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई। खास तौर पर सरकार की पॉलिसी चेंजेस की तरफ जो सरकार बढ़ रही है, रेलवे स्पेस को लेकर भी नई केटरिंग पॉलिसी हो सकता है आज ही इसका अनाउंसमेंट होता हुआ नजर आए। समीर, आप क्या कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी लेके आए हैं नई केटरिंग पॉलिसी को लेकर? जी बिल्कुल, ये रेलवे का एक बड़ा कदम है कैटरिंग की दिशा में, खानपान की दिशा में, और आईआरसीटीसी के लिए नई कैटरिंग पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। नई कैटरिंग पॉलिसी का सीधा मतलब ये है कि 7 साल बाद एक बार फिर से कैटरिंग आईआरसीटीसी को वापस सुपुर्द कर दी जाएगी। रेलवे मंत्रालय कैटरिंग का जिम्मा आईआरसीटीसी को सौंप देगा। लेकिन जो सबसे अहम बात होगी इस कैटरिंग की वो ये है कि इसमें अनबंडलिंग ऑफ सर्विसेज, यानी कि फूड का प्रोडक्शन और फूड का डिस्ट्रीब्यूशन दो अलग अलग हाथों में रहेगा। यानी कि आईआरसीटीसी के हाथ में फूड को, खाने को बनाने की जिम्मेदारी रहेगी, जबकि सूत्र बताते हैं कि चयन प्रक्रिया के तहत एक प्राइवेट पार्टी को आमंत्रित किया जाएगा जो कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ट्रेन पे या फिर स्टेशन पे खान पान पहुंचाने की जिम्मेदारी लेगा। इसी के साथ एक और अहम यह है कि बताया जा रहा है कि इस नई कैटरिंग पॉलिसी के साथ अक्सर जो आप ट्रेन में देखते हैं कि जो आपको कैटरिंग मस्ट होती है शताब्दी में या राजधानी में, आपको खान पान रेलवे का लेना ही होता है, उसको अब ऑप्शनल यानी कि आपके लिए वो जरूरी नहीं रहेगा। आप चाहें तो उसे स्वीकार करें, चाहे तो ना स्वीकार करें। ई कैटरिंग जो रेलवे लगातार जिस पे फोकस कर रहा है, यानी कि आप अपने मोबाइल के जरिए, अपने इंटरनेट के जरिए ट्रेन पे या फिर स्टेशन पे खाना जैसे कि पिज्जा वगैरह आप मंगा सकते हैं, उसका विस्तार किया जाएगा। और A+ और A कैटेगरी स्टेशन यानी कि 400 से ज्यादा स्टेशन पर ई कैटरिंग की सुविधा को बढ़ाया जाएगा। दरअसल ये पूरा मामला अगर आप इसको यूं देखें तो कैटरिंग भले ही आईआरसीटीसी के पास वापस आ रही हो, लेकिन ये एक और जरिया है जिसमें आईआरसीटीसी की वैल्यूएशन को बढ़ाया जा सके। सरकार लगातार आगे बढ़ रही है रेलवे के 3 PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को स्टॉक्स में लिस्ट कराने के लिए, जिसमें आईआरसीटीसी सबसे ऊपर है। लिहाजा कोशिश यही है कि आईआरसीटीसी की वैल्यू मार्केट में काफी बढ़ाई जाए, और ये कैटरिंग पॉलिसी एक बहुत बड़ा और बेहद अहम कदम माना जा रहा है जिसमें आईआरसीटीसी खानपान के में सुधार लाएगा और साथ ही अपनी रेवेन्यू, अपनी कमाई को और विस्तार दे सकेगा। नई पॉलिसी में चरणबद्ध मतलब धीरे धीरे ही बेस किचन को बढ़ाया जाएगा। आईआरसीटीसी जो बेस किचन जिसमें खाना बनता है वो फिलहाल केवल 1 या 2 है आईआरसीटीसी के पास, उसकी संख्या को बढ़ाएगी और कोशिश है कि खानपान में सुधार लाए। चलिए, तो विंडो ड्रेसिंग कह सकते हैं जो कि होने जा रही है आईआरसीटीसी की, और काफ़ी हद तक कंपनी की जो वैल्यू है या फिर जो सिचुएशन है आईपीओ से पहले, उसको थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमीर आपका इस खबर में बातचीत करने के लिए। एक और दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्रीकांत है मुंबई से। श्रीकांत जी नमस्कार। हेलो, मेरे को 100 शेयर 750 से डिविश लैब लेने का है। एक साल का नजरिया, फ्यूचर कैसा है? ओके। इम्तियाज डिविस लैब में नई पोजीशन बनाने के इच्छुक हैं। 750 रुपये उन्होंने चुना है। क्या खरीदारी करनी चाहिए, या फिर अगर खरीदारी करें तो स्टॉप लॉस कहाँ रखें? देखिए, बेशक मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ फार्मास्यूटिकल को लेके, बिकॉज जो यहाँ से रैली स्टार्ट होगी निफ्टी के अंदर, मेरे ख्याल से फार्मास्यूटिकल में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने मिलेगा। और फार्मास्यूटिकल में तो ओवरऑल डिविस लैब काफ़ी अच्छा यहाँ पर रुझान बना हुआ है। मेरे ख्याल से 730 वेरी क्लोज स्टॉप लॉस, 730 रुपये ऑन क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना चाहिए यहाँ पे, और रुपये तरह से टारगेट जो होगा तकरीबन 825 830 के आसपास रहना चाहिए जी, वहाँ पे कर सकते हैं। चलिए, तो अभी आपको राय दी गई है डिविस लैब को लेकर। कुछ देर पहले हमने बातचीत की थी नई कैटरिंग पॉलिसी को लेकर, और नई टेलीकॉम पॉलिसी को लेकर ही बातचीत कर लेते हैं। असीम के पास पूरा डिटेल है। असीम, नई टेलीकॉम पॉलिसी को लेकर सरकार जल्दी कुछ घोषणा कर सकती है, क्या है पूरी डिटेल? काफी समय से सेक्टर को ऑब्जर्व कर रही हूँ। सेक्टर में काफी चेंजेस से जो है बदलाव आ रहे हैं, तो उसके लिए सरकार को लगता है कि
एक नई टेलीकॉम पॉलिसी लाने की जरूरत है, जो कि फ्यूचर को ध्यान में रख करके लाई जाएगी, जिसमें कि 5G लाइसेंस होगा, 5G स्पेक्ट्रम जो है ऑप्शन होगा, उसके लिए 5G लाइसेंस जो है वो भी होगा। तो मोर डाटा सेंट्रिक पॉलिसी जो है सरकार लाने की तैयारी कर रही है। आने उसके लिए दूरसंचार विभाग ने एक कमेटी का गठन भी कर दिया। कमेटी 1 से 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो देगी और बताएगी कि कौन कौन से चेंजेस इस सेक्टर में जो है रिक्वायर्ड है। और खासतौर पे कि रेवेन्यू शेयर एग्रीमेंट जो अभी तक टेलीकॉम कंपनी जो है वो करती है सरकार के साथ, उसको बाय बाय जो है वो कहा जा सकता है। टेलीकॉम कंपनी ऑप्शन के जितने सेक्टर लेंगे अपनी फीस जो है पहले करेगी, सारी की सारी इस तरह पर विचार जो है वो भी करेगी कि क्या इससे सरकार को किस तरह का फायदा होगा, नुकसान होगा, तो सारे पहलुओं को देख करके कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असीम आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। संजीव, टेलीकॉम स्पेस में कई सारे ट्रिगर्स हैं, कई सारे न्यूज़ फ्लो हैं, कोई शेयर आप चुनना चाहेंगे स्पेस में से? देखिए सुमित, ऐसा है कि इंटायर टेलीकॉम सेक्टर में जैसा मैंने अभी जस्ट पहले कहा था कि इंटेंस कंपटीशन है। देखिए रिलायंस जियो के आने से कंपटीशन हाई हो रहे हैं और जो गवर्नमेंट ने स्पेक्ट्रम को भी ऑक्शन किया था, वो हाई बिडिंग में ऑक्शन भी हुई थी, जिससे टेलीकॉम कंपनियों का डेट काफ़ी बढ़ गया था। फिर भी अगर टेलीकॉम स्पेस में मेरी अगर बेस्ट चॉइस होगी तो मैं एयरटेल को चॉइस करूँगा। देखिए सेक्टर का लीडर है, एक अच्छा प्रेजेंस भी है और ऐसी न्यूज़ भी आ रही है कि टेलीनॉर को एयरटेल एक्वायर करने की न्यूज़ चल रही है। तो गोइंग फॉरवर्ड मैं मानता हूं कि एयरटेल एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी, लेकिन इसमें समय लगेगा, थोड़ा समय अवधि की अधिक रखनी पड़ेगी। तो एयरटेल टेलीकॉम सेक्टर मेरी चॉइस होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए इस खास एडिशन में और सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। इम्तियाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद रहने के लिए, आपका बाजार के इस एडिशन में सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए।